रही हॉकी की बात कर रही हूँ। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, 2-1 स्कोर हुआ। इंडिया मैच जीत गया, पाकिस्तान मैच हार गया। हॉकी का मैच था, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि चलें, जीतने वाले का नाम होता है वैसे तो, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, और पाकिस्तान के खिलाड़ी भी हल्का सा दिखे चाइना के फ्लैग जो है वो हिलाते हुए, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। भारतीय हॉकी टीम ने चीन को उसी के घर में रौंदा। रिकॉर्ड 5वीं बार जीता एशियन चैंपियन ट्रॉफी खिताब। एशियन चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय टीम ने अपना 5वां खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। मंगलवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने चीन को उसी के घर में 1-0 से करारी शिकस्त दी है। यह मुकाबला चीन के हुलन-बुहीर में हुआ। इससे पहले भारतीय टीम ने दूसरे सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। हरमनप्रीत सिंह कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 में धमाल करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की टक्कर मंगलवार 17 सितंबर को चीन से थी। इस मैच को जीतने में भारत को पसीने छूट गए, मगर आखिरी में टीम ने 1-0 से जीत दर्ज की। आइए अब देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। को जो हाल हमारी हॉकी का हुआ है बहुत अरसे से, कोशिश है, उम्मीद है कि ये हाल बेहतर हो। मेरे साथ सेट पर मौजूद है नाज़रीन आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। मेरा बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। एक तरफ क्रिकेट जारी है, हम खिलाड़ी निखारने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी हॉकी जिसमें हमें फिर हार हुई। इतने लंबे अरसे में हम काफ़ी सालों से जो है वो जीत नहीं पाए हैं इंडिया के खिलाफ, और अगेन वही चीज़ इंडिया ने उस लेगेसी कहूँ या हिस्ट्री कहूँ या रिकॉर्ड कहूँ उसको कायम रखा है पाकिस्तान को। शायद लोग उनको नहीं जानते, लेकिन इंडिया में अगर आप देखो जो हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, ठीक है, मैं क्रिकेट से कंपैरिजन नहीं करता, इंडिया के क्रिकेट के खिलाड़ी बहुत ऊपर हैं, या जैसे पाकिस्तान के भी स्टार्स हैं, लेकिन एटलीस्ट लोग तो जानते हैं। लेकिन इंडिया की भी हॉकी की टीम के खिलाड़ी स्टार्स हैं, वो जाते हैं तो लोग उनको जानते हैं, लोग उनके साथ सेल्फीज लेते हैं। इंडिया में उनके नाम, हर खिलाड़ी को लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है हमारी तरह पाकिस्तान नाम भी नहीं पता किसी का। वो चाइना के फ्लैग पकड़ के इन्होंने चाइना नहीं तो 2-0 से आगे बाहर किया था। हाँ, वो भी बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी सपोर्ट करें, क्योंकि जब खिलाड़ी देखो फैन सपोर्ट करते हैं वो तो ठीक है, पाकिस्तान के फैंस चाइना को सपोर्ट करें वो एक समझ आता है, लेकिन अब वही बात है ना, इसलिए आप इनसे कोई गिला नहीं करोगे खिलाड़ियों से, क्योंकि ये बेचारे भी स्टार नहीं है, ये भी एक तरह के फैन टाइप ही है। ये भी कोई इस तरह से नजर नहीं आता कि आपको ये स्टार्स हैं, इन बेचारों को भी कोई इस तरह से जानता नहीं। आपको कल भी बताया था कि इनको जो ये एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी थी, इसके टिकट के पैसे इनके पास नहीं थे, और बड़ी मुश्किल से कोई फेडरेशन ने आखिरी टाइम पर कोई फंड्स मांग के उधार नगद जिसे बोलते हैं, वो ऐसा ही मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, वो कर आके जो है इनको भेजा, इनको पूरा पारा करके इनको भेजा गया। तो बिल्कुल यहाँ पे ना ऐसे हालात थे, ना कुछ इस तरह की चीजें नजर आ रही थी, और यही वजह है कि इस टाइम पाकिस्तान हॉकी की कोई परफॉर्मेंस भी खास नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल से यही बहुत बड़ी बात है कि हम सेमीफाइनल खेल गए, यही बड़ी बात है। लेकिन जो आपने बात की कि वो उस तरह से बैठ के चाइना का फ्लैग लहरा रहे थे, अब जाहिर है क्योंकि अब वो हार गया चाइना, इंडिया जीत गया, तो ये सोशल मीडिया में भी ट्रोलिंग हो रही है, मजाक बनाया जा रहा है। देखो इंडिया का हॉकी स्किल्स से दाऊद वो पाकिस्तान से तो मुख्तलिफ थे ही थे, चाइना से भी बहुत आगे के थे। आज सारी नजर आ रही थी ना, जिस तरह से बॉल उनके बार बार उनके पास रहती थी, जिस तरह से वो पासिंग कर रहे थे, स्पेशली उनकी जो पासिंग की आपस में स्पीड थी, फिर बार बार जाकर उनका जो है वो गोल के ऊपर अटैक करते रहना। नहीं, चाइना करीब भी नहीं था, मुकाबले में ज्यादातर इंडिया ऊपर था। ये जरूर था कि इंडिया से गोल नहीं हो पा रहे थे, बट इंडिया पोजीशन बहुत ज्यादा ले रहा था। इंडिया बार बार ऐसा लग रहा था कि चाइना के पास तो बॉल आती थी तो हर 5 मिनट के बाद तो बॉल ले लेते थे, एकदम से बॉल लेके साइड पे निकल जाते थे। चाइना तो कोशिश करता था बॉल पकड़ने की, लेकिन पकड़ ही नहीं पाता था। लेकिन इनमें फुर्ती बहुत थी इंडिया की। लेकिन जो डिफेंस था वो आपको देखना पड़ेगा कि चाइना ने वहां पे अच्छा मुकाबला किया कि इंडिया को उस तरह से शॉट्स बीच में जो है वो अच्छी एनिमी लगी जाकर गोल तो कर ही दिया इंडिया ने। मुझे मैच अगर आप 20 मिनट भी आपने मैच देखो और आपको नजर आ गया था पहले 20 मिनट में कि इंडिया जीतेगा मैच। लेकिन अगर आप देखो चाइना भी अच्छा खेलकर आ रहा था। अगर आप सेमीफाइनल में देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट जैसे उन्होंने खेला, अब उसके अलावा अगर आप जो लीग मैचेस थे उनमें अगर आप चाइना को अच्छा खेलकर आ रहा था, और एक टफ कंपटीशन था इंडिया और चाइना का, और अल्टीमेट इंडिया ने डोमिनेशन हासिल की, इंडिया ने इस मैच को अपने नाम किया। देखो ये तो है कि अगर आप खेलों की बात करते हो, स्पोर्ट्स की बात करते हो, और अगर आप कंपैरिजन करते हो, तो इंडिया आपको इस टाइम डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। एशिया के रीजन में अगर आप बात करो, क्रिकेट में ये अच्छा कर रहे हैं, वुमेन्स में ये अच्छा कर रहे हैं, अंडर 19 ATC में ये अच्छा कर रहे हैं, बाकी स्पोर्ट्स में अगर आप देखते हो तो ये अच्छा कर रहे हैं, हॉकी में पैसा भी दे रहे हैं, हॉकी में पैसा भी लगा रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप अपनी हॉकी से कंपैरिजन अगर आप इंडिया से करते हो तो भाई वो बिल्कुल मुकाबला भी नहीं हो सकता। आपका क्या पैसा लगा रहे हो, आपके पास 5वीं बार ये खिलाड़ियों के पास वहां पहुंचने के पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से खिलाड़ी वहां पहुंचे, फिर उनके पास उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर सबसे बड़ी बात है कि खिलाड़ियों के पास स्पॉन्सरशिप्स भी नहीं है, फिर आप उससे भी बड़ी बात ये देखोगे आपके पूरा कितना बड़ा शहर है पिंडी। मुझे तो यहाँ पर आपका हॉकी का एक ग्राउंड दिखता है यू पार्क के पास, वो भी अभी बना है कुछ टाइम पहले, इसके अलावा हॉकी का ग्राउंड नजर आता है आपको खेलने के लिए? एक छोटा सा ये डेनिस जो है वहां पे इन्होंने कोई स्कूल के ग्राउंड नहीं कहते, इन्होंने स्कूल के ग्राउंड नहीं कहते, आधा हमारा क्रिकेट का ग्राउंड काट के जो दिया है, तो वो आधे में नेट भी बनाया हुआ उन्होंने, वो ग्राउंड नहीं होते, वो ग्राउंड मैं उसको मानता हूं जिसमें प्रॉपर टर्फ लगी होती है, जो उधर बनाया हुआ है यू
पार्क के पास आपके बड़ा ग्राउंड, वो ग्राउंड होता है, हाँ जी वो ग्राउंड होता है। ये ग्राउंड थोड़ी होते हैं कि बीच में से यहाँ भी अगर आप देखो तो अब खेलने के लिए अब आपको पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन मोटिवेशन चाहिए होती है। अब हॉकी के खिलाड़ी क्यों नहीं आ रहे फ्यूचर में? आपके पास मोटिवेशन ही नहीं है। पहले आपकी, मुझे याद है जब मेरे टाइमों में जब मैं स्कूल पढ़ा करता था, आपके स्कूल्स की हॉकी बड़ी मशहूर थी, बहुत मशहूर। कैन पब्लिक एक स्कूल होता था, वो हमेशा हॉकी का चैंपियन होता था। जो मर्जी हो जाए, वो फेडरल बोर्ड के अंदर हॉकी में उनसे आगे कोई नहीं होता था। इवन हमारे स्कूल ने बड़े मैचेस खेले, बट हमारा स्कूल हॉकी में नहीं कभी। देखो आप ये मानो कि उस टाइम आपके पास स्टार कौन था? सोहेल अब्बास। उस टाइम जो पाकिस्तान के जो बच्चे थे, जो यंगस्टर्स थे, उनके लिए मोटिवेशन थी कि हमने सोहेल अब्बास जैसा बनना है। इस टाइम आपके जो बच्चे हैं उनके पास कौन सी मोटिवेशन है? आप मुझे ये बता दो। उनके पास मोटिवेशन है ना, मैंने बाबर बनना है। तो ठीक है, बाबर बने ना, फिर आप बने बाबर, फिर एवरेज प्लेयर बने, आप मानी प्लेयर करने एलियन दाऊद भी प्लीज एक्सप्लेन पाकिस्तान एनी स्पोर्ट्स। लेकिन उसको जो है वो इंडिया ने आज जो है वो जीत कर ना चाइना को खुश होने दिया, ना वो खिलाड़ी जो फ्लैग हिला रहे थे उनको खुश होने दिया। बड़ी कमाल किस्म का जो है चाइना ने खेला। आज दोपहर को ये हो रहा था और मैं सारा ये मैच देख रहा था। क्या पोजीशन जो है वो इंडिया ने अपने पास रखा और क्लियरली दिख रहा था कि इंडिया चाइना से कितनी अच्छी हॉकी खेल रहा है। बॉल ही चाइना के पास नहीं जाने देता था, बड़ी मुश्किल से। और फिर जो इनके गोलकीपर थे, जो कुछ गोल आए भी उनकी तरफ से, वो बड़ा ही कमाल किस्म का जो है उन्होंने डिफेंड किया। और फिर इंडिया के जो 6 आ उन्होंने एंड में गोल करके यूं करके जो है वो एक जो है वो लहराया और इंडिया जो है वो एंड में जाकर जो है इस मैच को ले गया। लेकिन बड़ा ही कमाल किस्म का मैच हुआ और बड़े टाइम के बाद मैंने भी जो है वो हॉकी बड़ा फोकस से देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा दोस्तों। नहीं बिल्कुल, इंडिया जो ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी था हॉकी का टूर्नामेंट, सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम जीत लिया सॉरी, और 5वीं बार इंडिया ने जीता है और 5वीं बार जीतने वाली सबसे ज्यादा मोस्ट टाइटल एशिया के इन्हीं के पास है। सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम भी इन्होंने जीत लिया। बड़ा मजेदार मैच था और 1-0 से चाइना के अगेंस्ट ग्रैंड फिनाले में जीत लिया। इससे पहले चाइना पाकिस्तान की ही हॉकी टीम को 2-0 से हराकर फाइनल में आई थी और आज पाकिस्तानी खिलाड़ी हमने देखा कि वो चाइना को सपोर्ट करते हुए नजर आए। फ्लैग्स भी चाइना को उठाए हुए थे, सपोर्ट कर रहे थे। पूरा पाकिस्तान का जो सपोर्ट था वो चाइना के साथ था। लेकिन अल्टीमेट इंडिया चैंपियन बन गई। हीरो ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड था वो हरमनप्रीत सिंह जो स्किपर है इंडियन हॉकी टीम के, उनको दिया गया। और अली साहब, इंडियन हॉकी डिजर्व करती थी जिस तरह से वो ये टूर्नामेंट खेली, आउट क्लास करके रख दिया तमाम ओपोनेंट्स को। कोरिया को उन्होंने ट्रैश किया 4-1 से। हमारे अगेंस्ट भी मैच था, वो भी उन्होंने डोमिनेट किया। और अगर आप लास्ट कुछ टाइम से देखो तो एशिया में तो इंडिया की जो हॉकी टीम है वो अच्छा कर ही कर रही है। इवन इंटरनेशनली भी हमने देखा कि बहुत जबरदस्त करती है। ओलंपिक में भी हमने इंडिया की हॉकी टीम को देखा अच्छा करते हुए नजर आती है। बाकी स्पोर्ट्स में भी इंडिया अच्छा कर रहा है, ठीक है, डिजर्व करते थे, चैंपियन बन चुके हैं। चाइना अगर आप देखो तो वो भी एक अच्छी खेल कर आ रही थी हॉकी, इसलिए वो फाइनल में थी। लेकिन फाइनली चाइना हार गया और इंडिया जो है वो जीत गया। और अभी जिस तरह से अगर आप इंडिया की हॉकी टीम में भी अगर आप देखो तो वो, जैसे हम अभी कल परसों बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम के प्लेयर्स हैं वो उस तरह से स्टार नजर आपको नहीं आते। क्यों? क्योंकि